वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश, क्या चुना जाए आईबीपीएस आरआरबी के किसी भी एग्जाम में, चाहे फिर वो क्लर्क हो, चाहे पीओ का एग्जाम हो, चाहे स्केल 2 हो या स्केल 3 हो। बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, क्योंकि जो लोग हिंदी अटेम्प्ट करते हैं उनको ऐसा लगता है पता नहीं हिंदी में क्या पूछ लिया गया, और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए, आज से 2-3 साल पहले की अगर बात करें, जिस टाइम पे मैंने भी तैयारी की थी, उस समय पर कहीं भी हिंदी का एग्ज़ाम पेपर में क्या हिंदी पूछी जाती है, क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था। और उसके पीछे कारण क्या था कि हिंदी का कंटेंट कहीं अवेलेबल ही नहीं था। इस वजह से जो हिंदी है वो काफ़ी टफ लगने लगी थी लोगों को, और हमें आदत भी नहीं होती कि हिंदी में जो आरआरबी में पैटर्न रहता है उस तरीके की चीज़ें हम पढ़ें। अब वो आरआरबी में हिंदी क्या पूछता है, देखिए, नो डाउट इंग्लिश हिंदी दोनों अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर आप इंग्लिश में 30+ स्कोर कर रहे हो 40 में से, तो नो डाउट आपको इंग्लिश चूज़ करनी चाहिए। लेकिन आपका हाल कुछ ऐसा है कि इंग्लिश में आप वही 20 के आसपास या 15 से 20 के लाइन में रह रहे हो, 20-22 के आसपास रह रहे हो। हिंदी में जब आप करते हो तो वही 15 से 20, और जब रियल एग्जाम में बैठते हो तो 7-8 नंबर। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो हिंदी में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कभी हो ही नहीं पाई जो एग्ज़ाम में पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पिछले 2021 से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 में जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, उस समय तक हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है वो कुछ पता ही नहीं था कि किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा हिंदी में। एकदम अच्छे से मैं अगर बताऊं, ईमानदारी से कहूं, तो मुझे भी नहीं पता था कि इस एग्ज़ाम में हिंदी के अंदर कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सिलेबस का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जब ये एग्ज़ाम में देकर आया, अब क्योंकि मेरी जो शिक्षा है वो सरस्वती विद्या मंदिर से शुरू से ही हुई है, तो हिंदी में मुझे कभी कोई दिक्कतें नहीं हुई। इसलिए इस एग्ज़ाम में मैं इजीली 28 के अप्रॉक्सीमेट कुछ मार्क्स मेरे थे, वो मैंने आराम से गेन कर लिए थे। तो वहाँ पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया, अगर वो पैटर्न मुझे पता होता तो मैं सच बता रहा हूँ मेरे 35+ आ जाते। लेकिन उस दिन के बाद जो मैंने तय किया वो ये था कि मेरे बाद आने वाले जितने भी एस्पिरेंट होंगे उनको हिंदी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारा कुछ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 2021 से हमने अपना बैच लेना शुरू किया, बिल्कुल फ्री हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन बस एक पेड कोर्स हमने लॉन्च कर दिया बीच में, वो एक अलग चीज़ है कि जहाँ पे हमने आपको 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। उस पेड कोर्स में 300 रुपये का बिल्कुल छोटा सा वो प्राइस है। तो अगर जिसको भी लेना है वो ले सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं कैसे आपको परचेज़ करना उसकी मैं लिंक जानकारी आपको दे दूंगा। लेकिन यहाँ जो मेन बात है वो ये है कि हिंदी को कैसे तैयार करना है। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बेझिझक अब आप हिंदी ले सकते हो। सबसे बड़ा एज आपके पास ये है कि ये जो चैनल आपके सामने है ये डेडिकेटेडली आरआरबी के लिए हिंदी ही प्रोवाइड कराता है। हर वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो आपको इस चैनल पर मिलता है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो उसकी लिंक भी पड़ी हुई है, उस लिंक पे आप टच कर लीजिए। अदरवाइज टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिए एजुकेटर पीयूष यादव। अगर आप सर्च करते हैं एजुकेटर पीयूष यादव तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलता क्या क्या है, पहले मैं उसकी जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। अब देखिए, हिंदी की अगर बात मैं छेड़ रहा हूँ तो इतनी आसानी से आप हिंदी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब आप इस टेलीग्राम ग्रुप में पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। एक तो डेली आपको रीडिंग का आर्टिकल मिल जाता है,
और ये वही आर्टिकल्स होते हैं जो आपके एग्जाम में कभी गद्यांश के फॉर्म में, कभी क्लॉज टेस्ट के फॉर्म में चीज़ें पूछी जाती हैं रियल एग्जाम में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब मैं वो उन आर्टिकल्स को मैंने डाला है, तो मैं तो डेली एक आर्टिकल डालता ही डालता हूँ, तो कई बार बच्चों ने बोला है कि सर ये वाला जो आर्टिकल है वो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किस तरीके की भाषा वहाँ पे आर्टिकल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो लोग पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो वो जाके चैनल पर विजिट कर लो, कितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया हुआ है हिंदी का, और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कराया हुआ है। और अगर मेरी सजेशन मानोगे, अगर आपको 30+ तक पहुँचना है तो एक बार आप वो जो 1500 क्वेश्चन वाला जो पेड कोर्स मैंने निकाला है, इसलिए मैंने बहुत कम प्राइस रखा है उसका कि हर कोई उसे एक्सेस कर सके, तो वहाँ से आप इजीली अपने 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन भी हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, और अभी लाइव सॉल्यूशंस की क्लासेस भी वहाँ पेड कोर्स में चल रही हैं। तो जो भी चाहे वो एनरोल कर सकता है। तो वो तो एक अलग चीज़ होगी प्रैक्टिस के लिए, एकदम एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको इस बार लगेगा ही नहीं कि हमने हिंदी में जिसकी तैयारी करी वो चीज़ हमें एग्जाम में नहीं दिख रही। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहता था ना कि हिंदी लिया जाए या इंग्लिश लिया जाए, अब एकदम साफ है, क्लियर है। पहले जब मैं 2021 में अपने बैच को ले रहा था, मैंने हमेशा ये कहा था कि आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो आप वो ले लो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा आप हिंदी लो। लेकिन अगर आप 50-50 भी हो ना, इवन मैं कहूँगा कि अगर आप हिंदी में 40 या इंग्लिश में 60 इस रेशियो से भी नंबर ला रहे हो ना, इवन 30-70, तो भी मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप हमारी सारी वीडियोस को ढंग से देख लेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के सारे आर्टिकल्स को डेली रीड करेंगे, तो 100% आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे और नो डाउट आप 30 तक भी इजीली पहुँचेंगे। कंटेंट हमने किस तरीके का प्रोवाइड कराया हुआ है वो आपके सामने एकदम तरीके से आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। 2021 में मैंने लगभग 70 से ऊपर क्लासेस कराई थी, लाइव मॉक कराए थे, वो भी आप देखो, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और 2023 की भी हम मिशन आरआरबी लेके चल रहे हैं, लगभग 15-17 क्लासेस उसमें भी हो चुकी हैं, और लगभग 30 के आसपास क्लासेस आपको वहाँ भी मिलेंगी फ्री एक्सेस में। तो टोटल मैं उस अगर बच्चे की बात करूं जिसने पेड कोर्स नहीं लिया है, तो उसके पास भी लगभग 90 से 100 क्लासें हो जाएंगी। और जिसने पेड कोर्स खरीद लिया वो तो भाई एक अलग ही अल्टीमेट लेवल पे उसकी प्रैक्टिस पहुंच जाएगी। तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप हिंदी वर्सेस अगर इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो 100% आप हिंदी को सिलेक्ट कर लो। पूरा साथ देने के लिए ये चैनल आपके साथ में है। जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। कई सारे टीचर रिप्लाई नहीं करते, लेकिन मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई करता हूँ। तो कोई भी कन्फ्यूज़न मत पालो, हिंदी की तैयारी जैसे मैं कराता जा रहा हूँ वैसे करते जाओ। प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लेना, सारी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एक टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है शब्दकोश। शब्दकोश ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसकी क्लासेस के कॉन्सेप्ट की जितने भी क्लासेस हैं मैं जितनी बार लूँगा ना उतनी कम है। वो इसलिए क्योंकि जब आप डिक्शनरी के अंदर, हिंदी शब्दकोश के अंदर गहराई से उतरते चले जाते हैं, आपको हर दिन एक नई चीज़ पता लगती है। तो लगातार मैं उसको रेक्टिफाई कराता रहता हूँ। तो इस टॉपिक की अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लास देखनी है तो जो रिसेंटली अपलोड हुई है मिशन 2023 प्लेलिस्ट करके बनी हुई है, उसमें जो लेटेस्ट क्लास पड़ी हुई है शब्दकोश के कॉन्सेप्ट की, उसको देखना। तो ये जानकारी मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि कई लोग पुरानी वीडियोस अगर शब्दकोश की देख लेंगे तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने लगातार अपडेट किए हैं। तो कोई भी गलत कॉन्सेप्ट गलती से आपके पास ना पहुँच जाए, जो भी उनमें अपडेशन हुई है वो एक्यूरेट आप तक पहुँचें, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न अब रह गई है कि क्या चुनना चाहिए क्या नहीं चुनना चाहिए, भाई एक बार चैनल पर विजिट कर लो। 100% आपका मन कर जाएगा कि हिंदी में हमें कॉन्फिडेंस है, बोलते हैं, ईजिली समझ में आती है। तो अब तो वो चीज़ें भी आपके सामने मैंने रख दी हैं, हर वो चीज़ आपके सामने रख दी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच विचार के आपको हिंदी ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी फिर आपकी मर्जी है, अगर आप इंग्लिश में अच्छा खासा प्रदर्शन करते हो तो बिल्कुल आपको हिंदी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े से भी कन्फ्यूजन हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है, तो ईज़िली 30 तक पहुंचा जा सकता है, 35 तक पहुंचा जा सकता है। अगर बहुत अच्छी आपने तैयारी कर ली तो ईज़िली आप 35-30 के बीच में लगातार आप
पहुंचते रहेंगे। और इस बार जो हम अपना सिलेक्शन का जो रेशियो लेके चलने वाले हैं वो मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया है कि लगभग इस बार 100+ सिलेक्शन होने ही चाहिए हिंदी के माध्यम से। क्योंकि आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो आरआरबी पीओ और क्लर्क, पीओ की अगर आप बात करो तो लगभग 90 के अप्रॉक्सीमेट में आपकी क्या जाती है, मेरिट जाती है, तकरीबन 90। हिंदी में अगर आप इसमें 30 नंबर लाते हो तो 1/3 कट ऑफ तो हम यहीं आपको दे देंगे, केवल हमारी सब्जेक्ट से आपको मिल जाएगा। क्लर्क की अगर बात करते हो तो ये कट ऑफ 110 से 120 के बीच में वेरी करती है, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। और एक चीज़ अगर आप सोचो, स्केल 2 और 3 वालों के लिए तो हिंदी वरदान है भाई। अब वो क्यों, आपकी जो मेरिट है वो लगभग 65 से 75 के बीच में सबसे ज़्यादा वेरी करती है, सबसे ज़्यादा यही मेरिट रहती है। तो 1/2 शेयर तो हम ही आपको दे रहे हैं केवल एक सब्जेक्ट से। तो बिना किसी सोच विचार के आपको हमसे जुड़ जाना चाहिए और हमारी कंटेंट को आप देखिए। और हमें अपने कंटेंट पे वाकई में प्राउड है कि इतनी मेहनत के बाद हम वो चीज़ें अगर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्वालिटी ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक भी क्लास आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम पास किया गया हो, बहुत अच्छा कंटेंट है, जाके आप लोग विजिट करिए। तो जो भी कन्फ्यूज़न था आपका वो जहाँ तक है अब क्लियर हो गया होगा। क्लासेस को और लेंगे आप तो और भी अच्छे से आप इन चीज़ों को जान पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे भी मेरा जो टाइम है वो लाइव क्लास को लेने का हो रहा है, तो मिलेंगे हम लोग लाइव क्लास में। जिन लोगों ने पेड क्लास खरीदी है वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से जारी रखिए।